आखिर क्यों इस गांव में जल्दी मर जाते हैं पुरुष? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। घर में सर पर दौड़ती है ये अनोखी घड़ी, चाहकर भी सो नहीं पाएंगे आप। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, जहां काम कर सकते हैं 1.5 लाख लोग। बिना साबुन और सर्फ के प्राचीन भारत में कैसे धुलते थे कपड़े? और ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद खाली ना छोड़े सीट, कैंसिल हो जाएगी टिकट। जाने देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, च्युइंग गम एक ऐसी चीज है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि उसमें सुअर का मांस होता है और इससे च्युइंग गम को लचीलापन मिलता है। इस बात पर यकीन करके कई लोग च्युइंग गम खाने से परहेज करते हैं, लेकिन क्या सच में च्युइंग गम को सुअर के मांस से बनाया जाता है? दरअसल इस खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए पॉलीमर्स के मिक्सर, प्लास्टिसाइजर्स और फूड ग्रेड सॉफ्टनर्स जैसी चीजों का यूज किया जाता है, जिससे च्युइंग गम को एक खास स्वाद और लचीलापन मिलता है। ये तो साफ हो जाता है कि च्युइंग गम को बनाने के लिए सुअर के मांस का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर इसे लेकर गलत बातें क्यों फैलाई जाती हैं? दरअसल छोटे बच्चों को च्युइंग गम खाने से रोकने के लिए कई बार पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि उसमें सुअर का मांस मिलाया जाता है, क्योंकि बच्चे च्युइंग गम चबाने के दौरान उसे गलती से निगल जाते हैं और फिर उन्हें पेट संबंधी समस्याएं होती हैं। लेकिन इस छोटे से झूठ को इतना ज्यादा फैला दिया गया था कि कई लोग सच में ये मानते हैं कि च्युइंग गम में सुअर के मीट का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फैक्ट नंबर 2, आगरा में ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने पर ताजमहल के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा होने की आशंका रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर नदी का पानी नहीं घुस सकता है, फिर चाहे जल स्तर कितना ही बढ़ जाए। दरअसल ताजमहल के मुख्य चबूतरे को ऊंचाई पर बनाया गया है, जबकि उसकी दीवारों का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में भी पानी ताजमहल के अंदर नहीं घुस सकता है। वहीं नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर ताजमहल की नींव को मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि इस इमारत की नींव को एक खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। ये लकड़ी पानी के संपर्क में आने से ज्यादा मजबूत होती है और पानी में ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जल स्तर बढ़ना ताजमहल के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि जब कभी यमुना नदी का पानी कम हो जाता है तो मिट्टी नमी खोने लगती है और इस वजह से लकड़ी के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया था और इसकी वजह से ताजमहल का पार्क और दीवारें डूब गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी नदी का पानी महल के अंदर एंटर नहीं कर पाया था और आगे भी ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन में कंफर्म टिकट वाले यात्री रिजर्व सीट में सफर करते हैं, लेकिन रेलवे के नए नियम के मुताबिक अगर यात्री ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं तो उनकी टिकट को कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल आरक्षित सीट पर सफर करने वाले यात्रियों की मौजूदगी टीटीई चेक करता है, लेकिन अगर ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता है तो टीटीई उस यात्री को अनुपस्थित मानकर उसकी टिकट को कैंसिल कर सकता है। वो रिजर्व सीट किसी दूसरे यात्री को दे दी जाती है जो ट्रेन में उपस्थित होते हैं और वेटिंग टिकट पर सफर करते हैं। यही वजह है कि इस नियम के लागू होने के बाद यात्रियों को अपनी ट्रेन सही समय पर बोर्डिंग स्टेशन से पकड़नी होती है, ताकि अगर टीटीई चेकिंग के लिए आए तो सीट खाली देखकर अनुपस्थिति मार्क ना करे। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें सुबह उठने में दिक्कत होती है तो क्लॉकी नाम की ये घड़ी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। दरअसल इस घड़ी को खास तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें पहिए लगे हुए हैं। जब कोई इंसान इस अलार्म घड़ी में टाइम सेट करता है तो ये घड़ी सुबह उसी टाइम पर तेज आवाज के साथ बजने लगती है। इसके साथ ही घड़ी में पहिए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से अलार्म को बंद करने के लिए नींद में सो रहे व्यक्ति को बिस्तर से उठना ही पड़ता है। इस अलार्म क्लॉक को खासतौर से आलसी लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिन्हें सुबह उठने में समस्या होती है या फिर वो अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। ये दौड़ने वाली घड़ी गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर देती है, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, एशिया के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में पांडव बत्ती नाम का एक खास तरह का पौधा उगता है, जिसे वेलवेट ब्यूटी बेरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की खासियत ये है कि इसकी पत्तियों को
दिए की बाती की तरह चलाया जा सकता है, जिसके लिए अलग से रुई की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा जाता है कि इस पौधे की पत्तियों का यूज पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था, क्योंकि उनके पास रात के अंधेरे को दूर करने के लिए रुई, दिया और मशाल जैसी चीजें नहीं थी। पांडवों ने इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर उसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया था, जिससे पत्ते रुई की तरह जलने लगे थे और पूरी रात रोशनी देते थे। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में लाइट ना होने पर कई स्थानीय लोग भी रात के समय रोशनी के लिए पांडव बत्ती को जलाते थे। हालांकि अब इस पत्ते का यूज ना के बराबर होता है। वहीं पांडवों की वजह से इस पौधे को पांडव बत्ती के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 5 मीटर के आसपास होती है और इसमें बैंगनी या नीले रंग के खूबसूरत फूल उगते हैं। ये पौधा भारत समेत श्रीलंका और एशिया से कुछ पहाड़ी इलाकों में 1400 मीटर की ऊंचाई पर जंगलों में उगता है, जिसकी पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उन्हें एक साथ जलाकर मशाल के रूप में यूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, भारत में एक ऐसा गांव है जिसे विधवाओं के गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में पुरुषों की मौत बेहद कम उम्र में हो जाती है। राजस्थान के बूंदी जिले में बुधपुरा गांव में ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं, जिनकी पति की मौत अचानक और असमय हो जाती है। दरअसल बुधपुरा गांव में बलुआ पत्थर की खदानें हैं, जहां पुरुष रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं और सिलिकोसिस नाम की घातक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है, जिसकी वजह से सिलिकोसिस से पीड़ित पुरुषों की कम उम्र में अचानक मौत हो जाती है। बलुआ पत्थरों को तराशते वक्त काफी ज्यादा मात्रा में डस्ट उड़ती है, जो सांस और मुंह के जरिए कारीगरों के फेफड़ों तक पहुंच जाती है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद महिलाएं बलुआ की खदानों में काम करती हैं, जबकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में मदद करते हैं। बुधपुरा गांव की विधवा महिलाएं जानती हैं कि खदान में काम करने से उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन उनके पास रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस गांव में ज्यादातर पुरुषों की मौत फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में तकलीफ की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से गांव में शादीशुदा महिलाओं के बजाय विधवा महिलाओं की संख्या ज्यादा है और इसलिए बुधपुरा को विधवाओं के गांव के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, प्राचीन काल में साबुन या सर्फ जैसे प्रोडक्ट्स का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कपड़े धोने का काम पूरे जोर शोर से चलता था। दरअसल उस वक्त भारत में रीठा का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता था, जिसमें मौजूद पोषक तत्व कपड़े से गंदगी और चिकनाई हटाने में हेल्पफुल होते थे। इसके लिए गंदे कपड़ों को गर्म पानी में रीठा के साथ उबाला जाता था और फिर उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों पर पटकते हुए साफ किया जाता था, जिससे सारी गंदगी और चिकनाई दूर हो जाती थी। रीठा में ऐसे वनस्पति तत्व होते हैं जिसे पानी में उबालने से झाग पैदा होने लगता है और ये झाग साबुन की तरह कपड़ों को साफ करने और उनकी चमक बढ़ाने में मददगार साबित होता है। रीठा कपड़ों पर कीटनाशक की तरह काम करता था, जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकता था। इसके अलावा महिलाएं अपने बाल धोने के लिए भी रीठा का यूज करती थी, जो शैम्पू की तरह बालों को साफ, चमकदार और रेशमी बनाने का काम करता था। वहीं स्थानीय लोग नदी किनारे मिलने वाले सफेद रंग के पाउडर रेह का इस्तेमाल करके रोजाना के कपड़ों की धुलाई करते थे, जिसे बिना किसी मूल्य के फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता था और रेह में मौजूद सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व कपड़ों को साफ और चमकदार बनाने में मददगार साबित होते थे। फैक्ट नंबर 8, हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि ठंडा तापमान और सर्दी का मौसम इंसान की सेहत पर अच्छा असर डालते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। दरअसल ठंडे तापमान का सामना करने से शरीर की मांसपेशियों से निकलने वाली ऊष्मा मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, जिससे फैट बर्न होता है और मोटापा कम होता है। सर्दी के मौसम में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है, जिसकी वजह से बॉडी को फिट रहने में मदद मिलती है। वहीं सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उन्हें वायरल और इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों को सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं भी कम होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह के कठोर माहौल के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर चुकी होती है और इसलिए ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, भारत ने हाल ही में अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हमारे देश में है। ये बिल्डिंग गुजरात के सूरत शहर में बनाकर तैयार की गई है, जिसे सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से जाना जाता है।
इस बिल्डिंग को मुख्य रूप से हीरा व्यापार को बढ़ावा देने और उसे केंद्र में लाने के मकसद से तैयार किया गया है, जो 66 लाख स्क्वायर फीट में बनी एक 15 मंजिला इमारत है। इस बिल्डिंग का आकार आयताकार है, जबकि हर टावर को दूसरे टावर से खास तरीके से जोड़ा गया है। इस बिल्डिंग में कुल 4200 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑफिसेस हैं, जिन्हें बनने में 5 साल और तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस बिल्डिंग में हीरे की पॉलिशर्स और कटर्स से संबंधित सारे काम पूरे किए जाते हैं, जिसमें 1.5 लाख कर्मचारियों के काम करने की सुविधा है। इस बिल्डिंग में 125 लिफ्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, क्लब, बैंक्वेट हॉल, हेल्थ क्लब और रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सर्विसेज हैं। सूरत डायमंड बोर्ड से पहले दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का खिताब अमेरिका के पेंटागन के पास था, जो अमेरिका के रक्षा विभाग के रूप में मशहूर है। ये एक 7 मंजिला इमारत है, जो राजनीतिक प्रभावों की वजह से अलग पहचान रखती थी, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्ड्स ने ये टैग अपने नाम कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।